सिक्योरिटी डिपॉजिट कब वापस मिलेगी, किन लोगों को मिलेगी, किस माध्यम से मिलेगी, बात करेंगे इसी के बारे में आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, स्वागत करता हूं आप सब कॉमेडिकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कई सारे स्टेट ऐसे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहां पे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी पड़ती है 2 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए। अगर सरकारी कॉलेजेस के लिए हो तो ये 30,000 या 10,000 भी होती हैं। तो आखिर ये पैसे कब वापस मिलेंगे, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता दें जहां से ऑल इंडिया कोटे की काउंसिलिंग होती है। यहाँ पे जो रिफंड का प्रोसीजर है, वो जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन होती है इसके लगभग 1 महीने के बाद शुरू होता है। आमतौर पर 31 अगस्त हुआ करता था, लेकिन इस बार जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। 15 जनवरी 2021 जो है वो लास्ट डेट है। तो यहाँ से अगर हम 1 महीने मान लें, यानी कि लगभग 15 फेब के आसपास जो है वो एक नोटिस आएगी एमसीसी की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे कि यहाँ से रिफंड शुरू होगा। रिफंड किन लोगों को मिलेगा, तो इसको लेके एकदम सीधी सी बात है। ऐसे सभी स्टूडेंट जिनको राउंड 2 में या फिर मॉप अप राउंड में कहीं पे भी सीट मिली थी और उन्होंने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया है, उनको रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने सारे राउंड की काउंसलिंग पार्टिसिपेट की या किसी एक राउंड की भी काउंसलिंग पार्टिसिपेट की लेकिन उन्हें कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, उनको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वापस मिलती है। ऐसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 में सीट मिली थी डीम्ड कॉलेजेस में या फिर ऑल इंडिया कोटे में और उन्होंने वो सीट छोड़ दी थी, रिपोर्ट नहीं की थी, इनकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सेफ है। लेकिन अगर राउंड 2 में उन्होंने ये सीट छोड़ दी होगी तो ये अमाउंट जब्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी राउंड में आपने एडमिशन ले लिया है तो भी आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस आएगी। सिक्योरिटी मनी कैसे वापस आएगी? अगर आपने कार्ड पेमेंट किया था तो उसी कार्ड पे वो क्रेडिट हो जाएगी। अगर वो क्रेडिट कार्ड होगा तो उस अकाउंट में वो राशि वापस आ जाएगी। डेबिट कार्ड होगा तो जिस भी खाते से वो लिंक होगा उस खाते में वो राशि आ जाएगी। और अगर इंटरनेट बैंकिंग हुई होगी तो इंटरनेट बैंकिंग की जो प्रोसेसिंग है वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बाद शुरू होती है, वो वहां पे क्रेडिट हो जाएगी। इसके बाद एक लिस्ट जारी करता है एमसीसी जिसमें उन सभी स्टूडेंट के डिटेल्स होते हैं जिनको उनकी राशि भेज दी गई है खाते में। तो आप वहां पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि आपको रिफंड मिला है या फिर नहीं मिला है। 2019 की अगर बात करूं तो 31 अगस्त जो है वो लास्ट डेट था और 15 दिन ज़्यादा जो है वो बीडीएस की काउंसलिंग चली थी। तो खासकर अक्टूबर के महीने में सबसे ज़्यादा रिफंड हुए थे और इससे रिलेटेड जो नोटिसेस हैं वो अभी भी एमसीसी के वेबसाइट पे मौजूद हैं, तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर स्टेट की बात करूँ तो अलग अलग स्टेट में यही नियम लागू होते हैं। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पे फ्री एग्जिट नहीं है, जैसे कि उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो डीडी के रूप में जमा होती है। तो अगर आपने राउंड 1 में या फिर राउंड 2 में 2 लाख रुपए की डिमांड ड्राफ्ट जमा करी थी या फिर 30,000 का डिमांड ड्राफ्ट अपने सरकारी कॉलेज के लिए जमा किया था, तो ये जो डिमांड ड्राफ्ट है काउंसलिंग खत्म होने के बाद यूपी डीजीएमई पे और upneet.gov.in पे एक नोटिस आएगी और आपने जिस नोडल सेंटर पे जाके उस डीडी को जमा किया था वहीं पे जाके आपको फिजिकली इसको कलेक्ट करना होगा। कैंडिडेट का जाना जरूरी नहीं है, उनके गार्जियन उनका ऑथराइजेशन लेकर जा सकते हैं, लेकिन डीडी जमा करने के बाद उनको जो रसीद मिली थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो रसीद मिली थी वो उनको साथ में ले जाना जरूरी होता है। इससे संबंधित जो है वो टाइम लिमिट नहीं होती, काफी ज्यादा वक्त मिलता है। बात करें अगर 2019 की तो सितंबर से ही ये नोटिस आ गई थी और उसके बाद रिफंड शुरू हो गए थे। लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने डिमांड ड्राफ्ट कलेक्ट नहीं किया था, वो बार बार नोटिस दे रहे थे और बाद में ऐसे स्टूडेंट वहां पे जाके कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, नोटिसेस चेक करते रहेंगे, एक बार जब नोटिस आ जाए तो आप इसे जाके कलेक्ट कर सकते हैं। एक और बात का ध्यान रखेंगे कि डिमांड ड्राफ्ट जो होता है उसकी वैलिडिटी 3 महीने की होती है। ऐसे में अगर आपका डिमांड ड्राफ्ट एक्सपायर भी हो जाता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने ब्रांच को कांटेक्ट करेंगे, बैंक के ब्रांच को कांटेक्ट करेंगे और वहां से उस डिमांड ड्राफ्ट को आप वापस अपने अकाउंट में कैंसिल करा के क्रेडिट करा सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने दूसरे राज्य की स्टेट काउंसलिंग पर पार्टिसिपेट की है, जैसे कि पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे 1-1 लाख रुपए जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के जमा थे। यहाँ पे भी जब बीडीएस की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तो उसकी विदिन 1 मंथ जो है वो रिफंड का प्रोसीजर शुरू होगा और 2 से 3 महीने का एक स्टैंडर्ड टाइम है जिस टाइम के दौरान उसी माध्यम से पैसे रिटर्न कर दिए जाते हैं जिस माध्यम से आपने जमा किए थे। कई बार फॉर्म भरते समय आपसे अकाउंट डिटेल्स लिया जाता है, एक बात ध्यान रखिएगा, वो स्पेशल केसेस में उस अकाउंट पे पैसे रिटर्न होते हैं। जो नॉर्मल प्रोसीजर है रिटर्न का वो उसी माध्यम
माध्यम से होता है जिस माध्यम से आपने पे किया था। तो अगर आपने पेमेंट करते समय किसी और की मदद ली थी तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है और नोटिसेस देखते रहना है। लगभग हर एक राज्य की जो वेबसाइट है उस पर ऑफिशियल नोटिस आती है रिफंड को लेके, और जब रिफंड शुरू होता है तो उस समय में आपको कांटेक्ट करके आपने जिसके भी माध्यम से पेमेंट किया था अपने पैसे वापस ले लेने हैं। तो ये थी जानकारी रिफंड को लेके। जल्द मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।